हम देख रहे हैं पहला पत्र अध्याय 5। लगता है हम शायद देखा था वचन 5 6 कहता है इसलिए परमेश्वर के, इसलिए क्या है ये, इसलिए वो कहता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम समझते हैं कि अदन की वाटिका में, और ये कल बताया था शायद परसों, अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ से खाया था, न केवल उन्होंने आत्मिक जीवन खोया, वो आत्मिक तौर पर मर गए। उन्होंने परमेश्वर से संबंध खो दिया था। तो क्या हुआ कि घमंड का इजाद हुआ और उस वाटिका में जो वहां खत्म हुआ था विनम्रता, प्रभु के सामर्थी हाथों में खुद को दीन करना है, उस पर भरोसा करना है। उन्होंने विनम्रता को खो दिया और प्रभु वही विनम्रता को हमारी जिंदगियों में फिर से लाना चाहता है कि वो हमें बड़े महान रूप से इस्तेमाल कर सके। और ये सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों तक हमारे जीवन में शरीर का राज चल रहा था और उसकी मर्जी चलती रही। मैं कोशिश कर रहा हूं, आओ चलें गलातियों अध्याय 6, और मैं अपने संग किसी अनजाने को ले आया हूं जिसने कई सालों से मुझे बड़ी तकलीफ दी है। तो ये मेरा दुश्मन है। मेरा दुश्मन कोई अच्छा नहीं है। हमने काफी बातों में तकलीफ देखी है कि नहीं, और तुमने खुद को दीन करना सीख लिया है ना। तो इस बात का ख्याल रखा जा चुका है अब। और मेरे नए जन्म लेने से पहले मेरा शरीर काफी मजबूत था। ये तो घमंड करता था कि उसको सब पता था। वो तो मानता था कि वो सबसे उत्तम है। सही है, पर अब वो नहीं चलेगा। आप खंडित करते हैं यीशु के नाम में, हम उसको दोबारा करेंगे। हाँ, हम उसको डांटेंगे, आपको नम्र बनाएंगे। जी, हाँ, हम नहीं चाहते कि आप फिर से उठें। मैं गंभीर हूं। यीशु के नाम में आप नीचे किए गए हो। ठीक है, वो यहां सीख रहा था। मेरी किताब में है और मैं प्रभु के हाथों में हूं, और वो हमें थोड़ा उठने देता है। क्या तुम गुड मॉर्निंग कह सकते हो? गुड मॉर्निंग, ठीक है। बताओ तुम कौन हो? मैं डैन का अतरंग मित्र हूं। मैं बदन हूं। ठीक है, जब हम बदन की बात करते हैं, हमने नए जन्म पाया। आदम और हव्वा ने आत्मिक चेतना खो दी थी। अब प्रभु का ज्ञान नहीं, तो उन्हें अपने बदन पर निर्भर होना था। और तब ये हुआ, और जैसी जिंदगी वो जीने लगे, वो प्रभु का आत्मिक नहीं था। वो था, क्या देखते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, और क्या छूते हैं। हो गए 5, हो गए ना। ठीक है, तो उन्होंने खो दिया। तो उन्होंने बदन को विकसित करना शुरू किया। वो अधीन किया हुआ था। वो तो आत्मा के अधीन किया हुआ था। वो अधीन किया हुआ था। वो वही सब करता था जो प्रभु करने को कहता था। तो होता क्या था कि अगर प्रभु ने उसको कहा कि उस जगह जाओ और पेड़ों को पानी दो, तो वो पानी देने चला जाता। वो इतना विनम्र था, क्योंकि आदम और हव्वा में प्रभु का आत्मा इतना ताकतवर था कि वो सब कुछ करता था जो आत्मा कहता है ना। हाँ हाँ, वो सब करता था जो आत्मा कहता। तो जब उन्होंने आत्मिक चेतना को खो दिया, क्या हुआ? अहम ने जगह ले ली। तुमने जगह ले ली। हाँ हाँ, मुझे होठों का इस्तेमाल करने दो कुछ पल। तो तुमने जीवन का नियंत्रण लिया और तुम बन गए डैन। हाँ, तो जब मैंने जन्म लिया धरती पर, तो ये बदन आया कोख से, और सबसे पहली चीज तुमने क्या की? रोए। क्यों? मुझे मेरे तरीके से चाहिए। चीजें पहले जैसे नहीं थी ना, है ना? नहीं, एकदम से बदन ठंडा है और कोई जोरदार झापड़ मारता है। तुम वो नहीं चाहते थे ना?
तो आप अपने तरीके से चाहते थे। तो हम इस बच्चे के साथ घुलना मिलना शुरू करते हैं, तो ये बच्चा सब कुछ अपने तरीके से चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे पकड़े, कपड़े बदले। और क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, तो हमने अगर उसको दीन होना नहीं सिखाया तो वो अधिक मांग करने वाला हो गया, क्योंकि उसको अपने तरीके से सब करना है। तुम्हारा तरीका है ना? हाँ, मेरा तरीका। कोई और? बहरहाल वो अपने हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ओ, वो तो बाइबल कॉलेज में है। ठीक है, तो धार्मिक बनना पड़ेगा। लगता तो नहीं। ठीक है, वैसे कुछ ईमानदार भी हैं यहाँ पर। चलो, हुआ क्या कि उसने अपने तरीके से जीना शुरू किया। गलातियों अध्याय 6। वो घमंडी बन गया। उसको घमंड हुआ कि वो क्या कुछ कर सकता है, क्या पा सकता है, कैसे ताकतवर बन सकता है वगैरह। पर हम यहाँ गलातियों अध्याय 6 में देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम, और वचन हम लेते हैं वचन 16। लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हम सब सामान्य हैं, पाप सामान्य है, तो हम आत्मा में चलेंगे। इसका मतलब हम शरीर को खुद पर काबू नहीं करने देंगे, बल्कि प्रभु का वचन करेगा। ये इतना कठिन क्यों है? क्योंकि ये 180 डिग्री बिल्कुल उल्टा है उसके जो मैं सोचता हूं। जी हां, मैं चाहता हूं खाऊं, पीऊं और मस्त रहूं, पर हम ये नहीं कर सकते। तो शरीर को आपके जीवन पर पूरा नियंत्रण होता है। शरीर हमेशा से हमारे जीवन के सिंहासन पर था। वो प्रभु बन गया था, जो चाहे करना था उसको। और जब मसीह हमारे जीवन में आया तो ये एक युद्ध जैसा हो गया। हम शरीर और आत्मा के बीच युद्ध लड़ते हैं, पर शरीर को सिंहासन छोड़ना पड़ेगा कि प्रभु उस पर बैठे। और फिर क्या होता है? मैं बहुत धीरे से हिला। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं उठना था। मैं अभी भी नहीं चाहता था। क्या मैं कृपया बैठ जाऊं? नहीं। तो हम उसको शासन करने नहीं दे सकते। तो उसने क्या करना शुरू किया? ये देखो क्या होता है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तो आत्मा में चलना यानी विश्वास से चलते हैं, प्रभु के वचन को हमारे अंदर से बहते हुए लोगों तक पहुंचने की अनुमति देते हुए। पर यह होता नहीं। शरीर प्रेम नहीं करता। शरीर लालसा करती है कि वो अपने तरीके से अपने कामों को करना चाहता है, लोगों को इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद के लिए। बहुत ही आत्म केंद्रित, मांगने वाला, बेकार, बस आप अपने तरीके से चाहता है, और वो ही एक रास्ता है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। क्यों? क्योंकि जब आत्मा में चलते हो तो आप प्रेम में चलते हो, और प्रेम सारी व्यवस्था को पूरी करता है। शरीर के काम तो प्रकट हैं क्या? व्यभिचार, हाँ। और गंदे काम, हाँ। और क्या? गंदे काम, हाँ। और क्या? लुचपन, हाँ। और क्या? मूर्ति पूजा, हाँ। और क्या? टोना, बिल्कुल। और क्या? बैर, हाँ। और क्या है? सब एक ही बार बताओ। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो वो क्यों प्रभु के राज्य के वारिस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये बातें हमारे जीवन में मसीह के प्रभुत्व को शून्य कर देती है। क्योंकि शैतान शरीर के द्वारा अपनी दुष्ट चालों से हमारे जीवन पर राज करता है, और ये लापरवाह जीवन जीते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं? देखो, वो सब सामान्य है, तो ये सब कोई असामान्य बात नहीं कि इसको किया जाए। और दुष्ट तो चाहेगा कि हम ये करें। और चलो, अध्याय 6 वचन 8 लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो अगर मैं शरीर को खुद पर नियंत्रण करने दूं
क्योंकि मैं इतना शारीरिक हूं तो क्या होता है, मैं भ्रष्टता को काटता हूं। तो एक विश्वासी के जीवन में बुरी बातें होने लगती हैं क्योंकि वो इतना शारीरिक हो जाता है कि अगर दुष्ट आपको इतना शारीरिक बना दे तो उसके पास पूरा हक है कि वो चोरी, हत्या और नाश करे। तो हमें अपने दिमाग को नया करना होगा और मौका दें कि शारीरिक दिमाग इन बातों को समझे कि क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि जब मैं बुरे काम करता हूं तो बुरी बातें होने लगेंगी मेरे साथ। सही है, क्योंकि जो तुम बोओगे वो ही काटोगे। जी, पर इसका मतलब नहीं कि मैं ये करना नहीं चाहता। बिल्कुल, पर यही तो पवित्र आत्मा आता है और क्या करता है, वो मुझे डांटता है। और फिर क्या होता है, वो मुझे याद दिलाते हैं क्या होता है जब मैं वो करता हूं। फिर क्या होता है, मैं खुद को दीन करता हूं और कहता हूं ठीक है। तब हम शरीर पर नियंत्रण पाते हैं। कैसे? प्रभु के वचन से, यीशु के नाम में, और अपने मस्तिष्क में ये सोच प्रणाली को जानते हुए जो हो रही हैं। फिर हम जा सकते हैं वचन 22 पर। मैं नहीं कह रहा कि तुम स्वर्ग के वारिस नहीं होगे। एक विश्वासी के रूप में आप जा सकोगे, उसमें रहोगे, पर आपकी जिंदगी बिल्कुल निकम्मी हो जाएगी, नाश हो जाएगी। पर एक विश्वासी के रूप में आप स्वर्ग जाओगे, लेकिन आप जो खो दोगे वो है कि पापी दुनिया में आत्मा में जीने की पूरी आशीष, जो है प्रभु की आशीष। क्योंकि आप उसको अपने तरीके से, शारीरिक तरीके से करते हो, आप ठीक परिणाम नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप आत्मा में जीते हो तो आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो हम इसको क्रूसित करने लगते हैं, यानी हम उसको मरने देते हैं। मत्ती 22:64 खुद का त्याग करना है। ये है अपने आप। वो दूसरी आवाज गूंज रही होती है और वो तो एक शरारती बच्चे जैसा है, पर वो आपको विनाश के जीवन की ओर ले जाता है। आप शरीर को अपने जीवन में शासन करने देते रहोगे। हम कहते हैं यीशु के नाम में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे शरीर ये चाहता हो तो भी मैं होने नहीं दूंगा। शैतान शरीर का इस्तेमाल करता है कि विश्वासी को प्रभु के साम्राज्य में चलने से रोक सके, जहां मसीह उन पर राज्य करेगा। तो इसलिए वो बुरी आदतों को जीवन शैली बना देता है। ठीक है, चलो देखें याकूब अध्याय 4। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में विनम्रता यानी हमारे जीवन में घमंड का ना होना। विनम्रता यानी मैं जो करता हूं उसका कोई गुमान नहीं, एक चेतना है। मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं और ये स्वभाव है कि कारण बताना और परमेश्वर और दूसरों को ये श्रेय देने का स्वभाव है उसके लिए जो वो हासिल कर रहा है या पूरा कर रहा है। एक आदमी के रूप में मेरे लिए ये मुश्किल था कि मुझ में प्रभु की सामर्थ्य के सिवाय थोड़ी सी भी या कोई और ताकत नहीं है। क्योंकि आदमी होने के नाते हम ये करते आए हैं। आदमी होने के नाते मेरे लिए मुश्किल था कि प्रभु को जीवन की हर बात के लिए श्रेय दूं। मैं तो सोचता था कि मैं ही कर रहा हूं। मुझे एक पासवान याद आते हैं जो मुझसे भी काफी उम्र के थे। जब मैं ग्रीन माउंटेन फॉल्स में पहाड़ी पर की एक बड़ी कलीसिया संभालता था, वो बोले ये कलीसिया तो परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मैं परेशान हो गया और मैं सोचने लगा आके देखना चाहिए था जब ये कुछ भी नहीं था। मतलब उस समय घमंड में मैं सोचने लगा ये तो मैंने किया है, मैं व्यापारी हूं, मैंने इसको बनाया। मैं तो इतना घमंडी हो चुका था कि कोई मुझसे कह रहा था कि परमेश्वर को श्रेय दूं उसके लिए जो मैंने किया। और कुछ एक सालों बाद मैंने एहसास किया प्रभु ही थे जिन्होंने इमारत तैयार की, वही थे जो लोगों को ले आए, वही थे जो मुझे लेके आए, जिसने उसका खर्चा उठाया। प्रभु ने वो सब कुछ संभाला। प्रभु, और वो काफी मुश्किल था। मुझसे किसी ने कहा उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं अजीब सुनाई दे रहा हूं। मैंने इस बात को अपने शरीर पर डाला क्योंकि बिन प्रभु मैं कुछ भी नहीं। मैं बस आके प्रार्थना करता कि प्रभु आ जाए,
जब मैं प्रभु को देखने लगता हूँ मेरे विश्वास के द्वारा, और ये खुद की बड़ाई न करते हुए, मैंने कई ऐसे काम किए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं। मैं बता नहीं सकता, 40 साल प्रभु की सेवकाई करने के बाद मेरे पास हर रोज गवाही है। मैं हर पल प्रभु को देखता हूँ। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पाता हूँ कि हर धर्मी जन के हर कदम प्रभु निर्धारित करता है। प्रभु उसमें था, हर कदम। वो बस चाहता था कि मैं उस पर हर पल भरोसा करूं। विश्वास में चलने की यही तो कुंजी है। वही है, विनम्रता के माध्यम से हमें खुद को प्रस्तुत करने की ओर ले जाता है कि हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने। याकूब 4:6। ब्रेक के दौरान मैंने पूछा, याकूब इतना कठोर क्यों है? याकूब पहली किताब है जो नए नियम में लिखी गई, और याकूब यीशु को पसंद करता था। जब उसने पहाड़ी उपदेश में लोगों को सांप और कपटी कहा, वो उन सभी मजहबी बातों के विरोध में था। तो वो इसीलिए कठोर था क्योंकि वो कपटियों से कहना चाह रहा था जो धर्म के माध्यम से लोगों को बंधनों में बांधते थे, और उसमें वो आत्मा था दिलेरी का। और कई एक बातें याकूब की किताब में तो अभूतपूर्व हैं। मैं तो अब भी सिखाता हूँ याकूब की किताब से। मैं उसको इतना चाहता हूँ क्योंकि वो कुछ एक आधारभूत बातों को करता है, मगर वो नहीं बताता। पौलुस जैसे, पौलुस तो अनुग्रह, प्रेम और सब के बारे में बात करता है, और याकूब ने नहीं कहा कुछ। वो तो सुधार के संदेश को लाया था, और उस वक्त कोई भी नया जन्म नहीं पाया था सिवाय चेलों के और कुछ अन्य लोगों के भी। तो वो कठोर रीति से बोला कि उनको उजागर कर सके उनकी हरकतों से। फिलिपियो 4:6 कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो विनम्रता, इसकी खूबी ये है कि ये हमेशा दूसरों में रुचि रखता है। पता है, वो कहता है कि मैं कभी भी नाम याद नहीं रख पाता हूँ। मैं याद रखने में काफी असमर्थ था। मतलब स्कूल में 600 बच्चे होते थे और अचानक तुम उन सभी को एक साथ देखो। मैं तो बस भाग्यवान हूँ कि मैं चेहरे को पहचान लेता हूँ, खास तौर पर पहले वर्ष के विद्यार्थी, क्योंकि मैं तो एक समूह से बात करता था। पर जो रोचक था कि मैंने अपने व्यापार जगत में सीखा था कि अगर तुम लोगों के नाम याद नहीं रख सकते हो जिन्हें इस जन्म में देखते हो, यानी तुम समझते हो कि तुम उनसे बेहतर हो। तो एक छोटे से झुंड में सबसे पूछें, सबसे मिलो। सबकी कोई ना कोई कहानी है। पूछो वो कौन है, कहां से हैं, यहां क्या कर रहे हैं। पता करो सब कुछ, क्योंकि यही तो प्रभु भी हमारे साथ करते हैं। प्रभु सुनने वाला है, वो हमारे लिए है, और लोगों में सच में रुचि बनाना है। और परामर्श करते समय मैं एक प्रभावी परामर्शदाता हूं, क्योंकि मैं सुनता हूं। तो जब आप सुनने लगते हैं तो लगता है कि आप किसी में दिलचस्पी रखते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं तो मैं इसको कहता हूं सक्रिय होकर सुनना। ये मत सोचने लगना कि कैसे इससे निकलूं। मैं तो इसके साथ साथ ये भी कर सकता हूं। मुझे मालूम है थोड़ा सा पहले मैंने कुछ कहा तो वो किसी को पसंद नहीं था। लोगों को पढ़ने में अलग मजा है, उनके चेहरे पे सब लिखा होता है, और आप सोचते हो कि काश देखा ही ना होता उसको। तो लोगों के करीब होते वक्त उनकी सुनने लगो, खुद से ज्यादा उनको जानने की कोशिश करो। सच्चाई विनम्रता होती है जब आप किसी को उठाते हैं, ना कि किसी को गिराने से। कई बार घमंड होता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। सच्चाई दीनता को दिखाती है। आपके पास वक्त है सबके लिए, सब कुछ कर सकते हैं। तीतुस 2:12 में कहता है कि जब प्रभु हमें अनुग्रह देता है तो अनुग्रह हमें सिखाता है अभक्ति से कैसे वंचित रहें। तो जितना ज्यादा अनुग्रह मिले उतना ही भक्ति को त्यागा जाएगा। इसका मतलब नहीं पाप करते जाओ, प्रभु ढांपते रहेगा। अनुग्रह सिखाता है उसको त्यागना। तीतुस 2:12, इसका मतलब छोटा होना अपने आप में, आत्मसमर्पण में और आत्मविश्वास में। हम प्रभु के स्वभाव रखने लगते हैं। हम लोगों के बारे में चिंता करने लगते हैं। हम संसार जैसे नहीं बनते। सांसारिक विजय 2 बातों से मिलती है, आपके आत्म प्रयास और परिश्रम। उसी पर विजय निर्भर है। और स्वर्ग राज्य में
हम समझते हैं कि हमारी विजय तो परमेश्वर को ताकने से है। इन सब बातों में बुद्धि के लिए, प्रकाशन के लिए अविश्वास विश्वास को शून्य करता है। जब कभी हम कहते हुए प्रभु आप बहुत धीरे कर रहे हैं, तो वास्तव में वो उल्टा है विश्वास का, वो विश्वास को शून्य करता है। याद है पतरस पानी पर चलने लगा और फिर अपना दिमाग लगाकर चलने लगा, ये सोच के कि यीशु नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। क्या हुआ? वो डूबा। वही हम भी करते हैं जब तक हम प्रभु को नहीं पुकार लेते, और वो हमें ठीक करता है, कहता है कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी, तो फिर दोबारा शुरुआत करते हैं। चलो देखें मरकुस अध्याय 10:38। मरकुस अध्याय 10 वचन 38 से 45 ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। सो याकूब और यूहन्ना यीशु के दोनों ओर बैठना चाहते थे। उन्हें गुमान था, सोचा कि वो इसका हक रखते हैं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना से रिसियाने लगे, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो हमें पता चलता है कि यीशु नहीं आया कि उसकी सेवा हो, पर अपने प्राण देने के लिए। तुम बड़ा होना चाहते हो, बाइबल कहती है सेवक बनो। परमेश्वर का पुत्र होते हुए उसने अपनी उसी जगह को नहीं खोया। वो फिर भी पुत्र था, उसके पास अब भी अधिकार था, पर खुद को दीन करते हुए वो सेवक बना, वो आशीष बना। उसने इतना प्यार किया कि उसने परवाह नहीं की कि वो स्वर्गदूतों की पलटनों को बुलाए और क्रूस पर से उतर आता। और महान बनने के लिए हमें पहले निस्वार्थ बनना होगा। हमें वो बनना होगा जो हमेशा मेहनतकश हो। मैंने अपना नेतृत्व स्वभाव अपनी सेवकाई से पाया, क्योंकि वही तो है निस्वार्थ। वो खुद को दे देते हैं और उद्देश्य के लिए। और मैंने बढ़िया नेतृत्व को देखा, और यूं हुआ कि मैंने एक आदमी को देखा था, और वो एक प्रीति भोज था वहां, और वो वहां सारा कूड़ा उठा रहा था, और अब वो तरक्की पा चुका है। प्रभु ने उसको आशीषित किया है, पर वहीं मैंने उसको देखा था। कई सालों तक मैं देखता था कि वो क्या सच में इतना प्रतिबद्ध है और वगैरह वगैरह, पर वो था वहां, वो दिखावटी नहीं था, उसका स्वभाव था। वो मुझे नहीं बताता था कैसे करना है, वो अपने हिस्से का काम करता था। मतलब लोग तो मेरे पास पूछते थे ये कैसे करें या उसको कैसे पाएं, ये बड़ा आसान है, बस वही बने रहो जो हो। क्योंकि अगर मैं किसी जगह होता तो मैं भी कूड़ा उठाता। मना नहीं करता, मुझे काम दिखे तो मैं करूंगा। तो तुम स्वार्थ रहित जीते हो, मदद करनी है, तुम सेवक बनते हो, और फिर प्रभु की आशीष उस जगह पर होती है कि आप सेवकों में प्रमुख बना देते हैं, क्योंकि आप एक नमूना बनते हैं। यही तो आप करते हो, नमूना बनकर आप कहते हैं मैं खुद को दे दूंगा, जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा, जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने खुद को दीन किया है, मेरा बदन नहीं करना चाहता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा। आप अपने सामने वो देखते हो, मैं मदद करूंगा। तो हम सच्चे सेवकों को देखकर सीखते हैं। सच्चाई महानता है। घमंड सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। नीति वचन 13:10 कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई झगड़े हैं तो कहां से आए? अहंकार से। और आप इसको पढ़ सकते हो, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। किसके अहंकार से? आपके। सिर्फ 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 अहंकार के कारण।
यही तो बाइबल बताती है कि झगड़े होते हैं। क्या आप ज्यादा ही झगड़ों में पड़ते हो? लोगों से बन नहीं पाती है आपकी? वो क्यों है? मैं सोचूं केवल क्यों? केवल क्या? अहंकार से झगड़े रगड़े होते हैं, क्योंकि अहंकार प्रेम नहीं करता। उत्पत्ति 3:1-7 हमने देखा कैसे पतन की शुरुआत हुई। जो आदम और हव्वा के साथ हुआ, उन्होंने नम्रता के ऊपर अहंकार देखा और अपना रास्ता चुन लिया। घमंड या विनम्रता की कमी ही हर बार हर दुष्टता की जड़ है। नीति वचन 29:23 कहता है कि घमंड कहां ले आता है? नीचे। और हमने तो सोचा था ऊंचाई पर ले आएगा, लेकिन प्रभु की आंखों में वो हमें नीचे ले आता है। घमंड ही शरीर की प्रकृति है। और गलातियों 5:14 यदि मसीह का कोई असर नहीं रहा, ठीक है, यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि मसीह का कोई असर नहीं रहा, तो आपने खुद को व्यवस्था के अधीन कर दिया है और अनुग्रह से वंचित हो। कैसे? आप व्यवस्था के कामों की ओर फिर जाते हैं। आप फिर से खुद की कोशिशों में लगते हैं। आप परमेश्वर की नहीं परंतु अपनी इच्छा करने लगते हैं। तो यदि मसीह का कोई असर नहीं रहा, तो ये ही परेशानी है। शरीर अब राज करने लगता है। चलते हैं फिलिपियों अध्याय 2। फिलिपियों अध्याय 2 और देखते हैं वचन 5। वैसे वचन 1 भी अच्छा है। चलो वचन 1 में, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तो पवित्र आत्मा की सहभागिता यह है, रिश्तों में प्रेम सहित एक ही चित्त और एक ही मनसा ले आती है। और फिर ये कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बड़ाई के लिए कोई काम मत करो। आपका रवैया आपके दिल का रवैया है। जब आप किसी स्त्री को कहते हैं कि उससे प्रेम करते हो, तो वहां आपके शब्द नहीं है, वो आपके दिल का रवैया है। वो पढ़ लेती है। वैसे मेरी पत्नी इस रविवार रात को औरतों के हित का संदेश दे रही थी। वो बता रही थी शब्दों का सही अर्थ क्या होता है। और अगर एक स्त्री ने कहा शुक्रिया, सिर्फ मेरा सौभाग्य मत कहो, और अगर उसने कहा बहुत शुक्रिया, तो बिल्कुल मत कहना। वो एक ही बात नहीं है। और अगर वो बोले कोई बात नहीं, तो वो ये नहीं कहती कि कोई बात नहीं। उसका अर्थ है मैं जानती हूं कि मैं सही हूं और मैं एक बेवकूफ से बात करते करते थक चुकी हूं। जी हाँ, बाकी की बातें मैं भूल गया हूं, पर ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा शब्द नहीं है। मैंने तो उस दिन काफी मजा किया। ये पता लग गया कि वो क्या बात कर रही है। और कई बार ऐसे ही हमें पता नहीं लगता है कि प्रभु क्या बात कर रहा है। और फिर हम यूं एक बंधन में बंधते हैं। तो मूल तत्व है कि हम फूल न जाएं कि हम कौन हैं, या सोचे कि हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं। वो कहता है, पर दीनता से, यानी हमारा शरीर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। चाहे तुम एंड्रयू वोमैक हो, वो तो दूसरों का अति सम्मान करता है, इसलिए तो वो दुनिया तक पहुंच रहे हैं। मुझे देखो, मैं एक खास व्यक्ति हूं। मुझे तो लगता है कि शायद वो जानता भी नहीं कि कितना खास वो है। बस अपने उस काम करने में लगा रहता है। मतलब वो तो एक अभूतपूर्व नमूना है हम सबके लिए, जिसको प्रभु इस्तेमाल करता है। और वो मन की दीनता में चलता है। वो हर किसी से बात करता है, यहाँ आके सबको पढ़ाता है। आप कितनों को जानते हैं जो ऐसा करते हैं? मैं ये सब उसके सामने नहीं कहता, पर ये अद्भुत है जो प्रभु ने उसके द्वारा किया है। और मैंने कभी उसको फूला हुआ या घमंड में नहीं देखा। वो बस ऐसे ही है। वो एक अभूतपूर्व इंसान है और मैं शुक्रगुजार हूं कि हम सब यहां सीख सकते हैं। और फिर आगे ये कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। ध्यान दो दूसरों पर, ध्यान दो कि क्या हो रहा है। कई बार हम लोगों को इस प्रकार सशक्त नहीं करते हैं कि लोगों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये उचित जरूरत नहीं, तो उन उचित जरूरतों पर ध्यान दें।
प्रभु आपके दिल में डालेंगे कि किसके लिए आशीष बनना है, पर लोग आपको मनाने ना पाए। कई बार बाइबल कॉलेजों में मैंने देखा है कि ऐसा, और मैं उसको कहता हूं इशारेबाजी। ओह मैं परेशान हूं, धन की तंगी है, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे आप यही कहना चाहते हो कि आपको प्रभु कुछ मुहैया नहीं कर रहे हैं। तो हमें सतर्क होना पड़ता है कि किससे ये कहते हैं, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के अलावा किसी और की तरफ अपने मुहैया करने वाले के रूप में देखूंगा तो मैं सबसे बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा आर्थिक रूप से। पर क्योंकि मैंने प्रभु को लगभग 40 सालों से जाना है, मैं कभी भुगतान करने से नहीं चूका, खाना नहीं छोड़ा। अब छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा करने को कहती है। बहरहाल उसको मेरे वजन का ध्यान है, और मैं कहता हूँ बाइबल कहती है कि उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। मैं उदार हूँ। वो कभी उस पर ध्यान नहीं देती है और मैं चाहूंगा भी नहीं, फिर भी मैं वचन को अनुचित उपयोग कर देता हूँ। पर चलो, हम वो इंसान बनने लगते हैं जो परवाह करने वाले, प्रेम करने वाले, पर हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। बाइबल कहती है जो काम करे उसको धन दे कि वो दे सके दूसरों की मदद के लिए। ये नहीं देखना कि कितना धन हमारे पास है, चीजें हैं, चीजें अच्छी हैं, पर प्रभु आशीषित करेगा उन चीजों को उनकी कीमतों में। मेरे लिए ये अद्भुत है। फिर कहता है होने दो, और अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ होता है कि ऐसे होने की अनुमति दो। तो हमें अनुमति देनी है हमारे दिमाग को, जो यीशु मसीह का भी है। फिर वो हमारे लौकिक में समझाता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु परमेश्वर के तुल्य ही था, पर उसने खुद को दीन किया, उसने खुद को कोई काबिलियत नहीं रखी। ये मुश्किल है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हम कितने महान हैं, और ऐसा करने के लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को बताया जाए कि आपके जीवन में प्रभु कितना महान है। प्रभु आपको कारनामे करने देता है, तो हम खुद को किसी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं बनाते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। तो जब हम ये महानता को देखते हैं कि प्रभु कौन है, तो हम में बस विनम्रता होनी चाहिए और कुछ नहीं, और केवल प्रभु ही ऊंचा किया जाना चाहिए। वहीं खत्म होता है। जरूरी ये नहीं कि आप क्या विश्वास करते हो, बल्कि ये कि किस में विश्वास करते हो। मसीहा मनुष्य बनकर शून्य बन गया ताकि प्रभु को सब मिले। उसने सब कुछ दे दिया कि मसीह कहे कि परमेश्वर उस पर शासन करे। विनम्रता वो मार्ग है जो स्वयं की गहराइयों तक ले जाता है। दीनता सेवा करता है। विनम्रता खुद नीचे होकर दूसरे को ऊंचा करती है। मत्ती 18:3 और 4। और वचन 1 हमेशा की तरह। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक छोटा बच्चा, मैंने बताया था, पूरी तरह माँ बाप पर निर्भर होता है, पूरी तरह माँ बाप पर निर्भर होता है। जब हम पूरी तरह माँ बाप पर निर्भर होते हैं, स्वर्ग का राज्य, रोमियो 14:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है, यानी आत्मा को सौंप कर, आत्मा में जीकर, आत्मा में होकर। देखो, अगर प्रभु को प्रभु होने नहीं देते हो तो आत्मा में नहीं जीते, और अगर आप आत्मा में जी नहीं रहे तो क्या नहीं है? धार्मिकता और ना समझना कि प्रभु कौन है हम में, और प्रभु का मकसद क्या है हमारे लिए, कि वो हमारे लिए मुहैया और चंगा करने वाला होता है, न केवल इस दुनिया में आशीषित करने के लिए परंतु उसमें भी जो आने वाला है। वो प्रकाशन हम खो देंगे, वो शांति भी खो देंगे, क्योंकि कई बार हमारे जरूरी रिश्ते नहीं होते प्रभु के साथ। कल हमें सताता है, हम अपने अतीत से उदास हैं,
शांति नहीं है। और अगर हमें मालूम है कि प्रभु कौन है और उसने क्या वायदे किए हैं, तो हम शांति पाएंगे। और जब शांति होगी तो चाहे सारी दुनिया में उथल पुथल मचा हो और सब कुछ हो रहा हो, हम में शांति और आनंद भी होंगे। ये बड़ा ही रोचक है। इसको माने, जितना तुम बाइबल में पढ़ोगे उतना ही ऐसी बातों को पाते हो। और आनंद ही क्यों अंत परिणाम है? क्या आप में से कोई वचन बता सकेगा जो कहे कि क्यों आनंद ही हमारा मसीह चाल का अंत परिणाम है? क्योंकि आनंद क्या है? मैं आपकी मदद करता हूं। यहोवा का बल हमारी ताकत है। हम हर समय में आनंदित होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु सक्रिय रूप से काम करता है हमारे द्वारा, हमारे अंदर, और हमें किसी का डर नहीं। और यही आपकी ताकत बन जाती है। तो आप में, अगर आप जानते कि कोई वस्तु आपका नुकसान नहीं कर सकती, अगर आप जानते कि जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया होगा, चाहे जितने बड़े दानव को जीतना पड़े, क्या आप आनंदित और इच्छुक होगे कि उसको करो? देखो, सभी लोग ये नहीं समझ सकते। विश्वास का जीवन आप में धार्मिकता, शांति और आनंद लाता है, क्योंकि जब आप विश्वास में चलते हैं तो उसी से जीते हैं, क्योंकि प्रभु आपको वो कारनामे करने देता है जो उसने कहा कि आप करोगे। और आप देखते हो, प्रभु छुटकारा देता है बार बार, हर बार। उसकी चंगाई बार बार, हर बार। उसकी सामर्थ बार बार, हर बार। उसका प्रेम बार बार, हर बार। लोगों की जिंदगी सदा के लिए बदल जाती है, न केवल उस इंसान की परंतु उसके पूरे परिवार की, पीढ़ियों के लिए। प्रभु की उपस्थिति में होना एक आनंद की बात है। अपनी जिंदगी दे देना बड़ा आसान हो जाता है। पल आते हैं जब आप सहायता मांगते हैं, पर वो शायद गलत समय होता है। वो कभी सही नहीं। उस पल में मत पहुंचना। प्रभु के पास हमेशा योजना होती है, तो वो अच्छी है। उसका स्वभाव प्रेम है, तो वो अच्छा ही होगा आपके लिए। जिसमें से गुजरना पड़े, बस गुजर जाओ। जब तक उसमें से निकलने के लिए वचन ना हो, तो हम वहां से निकल पड़ते हैं और फिर हम ऐसे बन जाते हैं जिनमें प्रभु का आनंद है और वो हमें बनाता है। कई विश्वासी आज गिर जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते नए नियम के प्रभु को अनुग्रही के रूप में। ये सब यीशु और उसको पूरे किए हुए कामों के बारे में है। तो वहीं हमारी खुशी होती है। तभी हम समझते हैं कि हमें धर्मी बनाया गया है, और ये कि प्रभु का स्वभाव प्रेम है, और ये कि प्रभु के पास हमारे लिए एक योजना है। अगर आपको अपने जीवन के लिए कोई चिंता करने की जरूरत न पड़े, तो क्या ये अच्छा नहीं? यही तो विश्वास है। मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। मैं कलीसिया में बात करता हूँ। थोड़ा अजीब हूं मैं, पर मेरे गैराज में एक आदमी की तस्वीर है, एक 1957 की एक पत्रिका के ऊपर। वो एक मूर्त है और वो उसमें ऐसे देखता है, क्या मैं चिंतित? ऐसी चीजें हैं मेरे पास कि जब मैं थोड़ा सा डगमगाता हूं तो उनसे निपटने के लिए मैं उस मूर्त को देखने चला जाता हूं। मैं उसकी उपासना नहीं करता, बस उसको तसल्ली से देखता हूं और कहता हूं, प्रभु धन्यवाद, मुझे एक चिंता मुक्त पल दिया और मैं खुश हूं। एक और बैटरी वाली चीज है मेरे पास, वो टर्टल जैसा सा है, अजीब सी बाहें और टांगे हैं उसकी। मैं उसका बटन जब दबाता हूं, वो अजीब सी आवाजें निकाल के बोलने लग जाता है और यूं 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 चलता है सब तरफ, और बड़ी हंसी आती है उसको देख के। और मेरे नाती पोती हंसते हैं, मैं हंसता हूँ, मेरी पत्नी हंसती है, सब मजेदार हो जाता है। और जब मैं परेशानी में होता हूँ तो मैं अपने गैराज में जाता हूँ और उसको छेड़ देता हूँ और वो गाने लगता है, नाचने लगता है, और मैं सब भूल जाता हूँ, कुछ भी सामान्य नहीं। और ये मेरे लिए बिल्कुल ही मजेदार हो जाता है। ऐसी छोटी चीजें मुझे वापस सही जगह पे ले आती हैं, जो कि मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को भी पता है कि मेरा प्रभु उस काम को कर डालेगा। तो ऐसे जीना मजेदार हो जाता है। प्रावधान की चिंता नहीं होती, जीवन की चिंता नहीं होती। प्रभु हमेशा रास्ते निकालता है। अब मैं घर पर बस बैठे आराम नहीं करता। प्रभु मुझे कई काम दे देता है, मैं सीखता हूँ। प्रभु मुझे तरीके बताता है कि किस तरह बनाए जाए कि मेरे पास मेरे व्यापार हो। एक नए कारोबार पर मैंने काम करना शुरू किया जो अमेरिका में है, उनके लिए जो एक के बदले दूसरे की अदला बदली करते हैं। एक बहुत ही नया कार्यक्रम है वो।
कि किस तरह एक आदमी $300 के सामान के बदले $7,000 का सामान पा सकता है केवल व्यापार से 2 हफ्तों के। और सोचा मैं वो कर सकता हूँ। वो तो बस समझना है कि कैसे आदान प्रदान करना है, कैसे व्यापार करना है, और आप बिल्कुल सही वस्तु पा सकते हो और बेच डालते हो। मैं तो बस यूं ही बैठे वो देख रहा था, क्योंकि मैं ऐसी बातों की ओर आकर्षित होता हूँ जो धन कमाने के तरीके बताते हैं मस्ती में, क्योंकि मैंने हमेशा खरीद बेच की है। और मैं आज सुबह बैठे हुए सोच रहा था ये एक और काम मैं कर सकता हूँ, जो चीजें मेरे काम की नहीं उनका आदान प्रदान करके, और मैं एक अच्छा व्यापारी हूँ। तो मैंने सोचा प्रभु आप अद्भुत हैं, आप चिंता नहीं करने देते, आप ऐसी चीजों को देखते हैं, प्रभु ऐसी चीजों की ओर ले आते हैं। ये अजीब है। आज सुबह एक और चीज मिली मुझे जब मैं देख रहा था वो शो, और मैंने देखा वो आदमी जो चाहता था $400 के लिए, वही तो मैंने ईबे में बेच दिया था $900 के लिए। तो सोचो अब क्या होने वाला है। बहरहाल आपको $500 ज्यादा मिल चुके हैं। जिंदगी प्रभु के तरीकों में बड़ी ही आसान है। आप दुनियावी चीजें लेते हैं, वो उनके आदान प्रदान से आपको फायदा होता है, बेशक चाहे किसी और को हो ना हो, पर उसमें कमाते हैं तो ये सब अच्छा ही है। तो 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9, 1 मिनट मैं जानना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों 13, 4 और 5 में हम बात करेंगे उत्तम प्रेम की सामर्थ्य के बारे में। वो माफ करता है, दूसरों की आशीषों में खुश होता है और उनके साथ सहन करने और आदर करने में। विश्वास प्रेम से काम करता है, अहंकार काम करता है स्वार्थ से, आत्म इच्छा, आत्म भरोसा, आत्म उत्कृष्टता, जो कि हमारे विश्वास को असंभव करता है। देखो 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 और वचन 3 से चल सकते हैं। और आज ही मेरे पास एक दूसरा अनुवाद है जो मैंने पहली बार इस्तेमाल किया, सोचा आज ये भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। यहाँ लिखा है वचन 3, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं कि मुझे सम्मानित करा जाए, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो कई बार यदि हमारा उद्देश्य प्रेम नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये रहा प्रेम की परिभाषा, जो कि मेरी शादी का स्तंभ भी है। हम दोनों ने नए जन्म पाने के बाद ये वचन लिया, तो हमने कहा ये ही है हमारी शादी। और प्रेम में कभी लालसा नहीं। ये तो अमरीकी तरीके हैं, भोजन की लालसा, चीजों की लालसा और ऐसी सब बातें। प्रेम में कर्म होता है। प्रेम धीरजवंत है और धीरज और दयालु है। प्रेम कभी ईर्ष्यापूर्ण नहीं है और ना ही ईर्ष्या के साथ उबलता है। घमंडी या गुमानी नहीं है। खुद को गर्व से प्रदर्शित नहीं करता। यह अभिमानी नहीं है, घमंडी और गर्व के साथ फूला हुआ। यह कठोर नहीं है, अशिष्ट और अनावश्यक रूप से कार्य नहीं करता। प्रेम हमारे अंदर अगापे प्रेम अपने अधिकारों या अपने तरीके जोर नहीं देता है, क्योंकि यह आत्मखोजी नहीं है। यह चिड़चिड़ा या परेशान या नाराज नहीं है। इसमें बुराई का कोई विवरण नहीं होता है। उसके साथ हुई बुराई को ध्यान नहीं करता। यह अन्याय और अधर्म पर आनंदित नहीं होता है, लेकिन जब सही और सत्य प्रबल होता है तो आनंद मनाता है। प्रेम किसी भी चीज के नीचे पनपता है और जो कुछ आता है हमेशा हर व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करने के लिए तैयार होता है। इसकी उम्मीदें सभी परिस्थितियों में अमर हैं और यह सब कुछ कमजोर किए बिना सहन करती है। प्रेम कभी टलता नहीं है। जब मैं प्रेम के इतिहास को देखने लगा तो मैंने अगापे को ढूंढा, और वो तो यूनानी भाषा में था ही नहीं जब तक यीशु दुनिया में नहीं आया था। यीशु ने एक नए रूप से प्रेम को दिखाया, जो न सिर्फ एक एहसास था परंतु वो प्रेम था जिसमें कर्म दिखता है। और मैं इसी सोच में बैठे पढ़ रहा था कि प्रेम कभी टलता नहीं। और मैं दौड़ के पेनी के पास गया और बोला, हमारी शादी कभी नहीं टलेगी अगर ऐसा प्रेम हम रखते रहेंगे। तो हमने उसको ले लिया। फिर मैंने कुछ पढ़ा और वचन में पाया। मैं उसको इस तरह पढ़ता था कि खुद पर निगरानी कर पाऊं कि क्या मैं सच में धीरजवंत हूं, क्या मैं वो हूं जो मुझे होना चाहिए। और ऐसे ही पढ़ते हुए मैं उन सब से गुजर गया
प्रेम बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। और मैंने कहा, प्रेम कभी टलता नहीं। मैं सोच में पड़ गया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, वो प्रभु का प्रेम है तेरे लिए, वो कभी टलता नहीं। और मैं ऐसे प्रेम के बारे में सोचने लगा। हमारा प्रेम कोई अच्छा प्रेम नहीं होता, लेकिन विश्वास के कारण हमें ऐसा प्रेम करने और समझने में मदद मिलती है। हम इतने व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में कि प्रभु की आवाज को सुनते ही नहीं। जो मैंने कोर्स लिया था उन अगुओं से कई सालों पहले, हम इतने व्यस्त हैं कि प्रभु के साथ वक्त नहीं बिताते हैं। बस मानसिक चेतना है कि प्रभु है, वो शायद होगा जब हम जरूरत पड़ेगी। हम नहीं जानते कि वो हमेशा वहां है। हमारी जिंदगी का मैं हूं है, वो ही तो है जिसने हमें इस दुनिया में जन्म दिया और मनुष्य रूप में ले आया। तो हम जानते हैं महिमा के पात्र, तो हम बनते हैं महिमा के पात्र। हमें खुद को व्यस्तता से निकालना होगा, एक स्थान पर प्रभु के सामने बैठने वाले बने। मैं भोर को उठ जाता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि मैं 3 या 3:30 बजे उठ जाऊं, पर मैंने प्रभु से एक बात कही थी कि मैं हर रोज 3 साढ़े 3 बजे उठना चाहता हूं। और कई लोग तो सोचते थे कि मैं बाहर से आया हूं, जो कि मेरे घर के काफी नजदीक था। तो मैंने सुबह 4 बजे तक उठना और प्रभु पर ध्यान करना शुरू किया। तो मैं सुबह 4 बजे तक उठ जाता था और बत्तियां जलाता और मुझे थोड़ा बेहतर लगता, जबकि मेरे पड़ोस में कई लोग उठ चुके होते हैं। बहरहाल, मैं इसलिए उस वक्त उठता हूं क्योंकि मैं और चाहता हूं प्रभु को। मेरे पास बाकी कोई समय में नहीं था। मेरे पास 4 से 8 के बीच ज्यादा समय होता है बाकी सबों की तुलना में, पर इसका मतलब नहीं कि हम वो नहीं पा सकते। वो निर्भर है आप किस वक्त सोने चले जाते हैं। अब मैं 8:30 बजे सो जाता हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब कुछ लोग यूं बनाए गए हैं कि रात के बाशिंदे और वो रात के 1 या 2 तक उठे रहते हैं। पर मेरे लिए, मैं तो सुबह का इंसान हूँ। जब तक यहाँ आता हूँ मैं तो सुबह के 4-5 घंटे उठा हुआ होता हूँ, पर वही तो मेरा समय होता है प्रभु के साथ। वो मेरा सबसे आरामदायक वक्त होता है। वो वक्त मुझे पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। मैंने सब बातों की योजना बना ली है, सब कुछ बढ़िया है और मैं दिन का लुत्फ उठाऊंगा। तो जब हम ऐसे परमेश्वर के जन बनते हैं, हमें परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना होता है। हमें ऐसे लोग बनना है जिनका ध्यान केंद्रित है और मानते हैं कि प्रभु वो सब है जो उसने कहा है, और प्रभु के लिए कठपुतली बन जाना है हमें। पौलुस की निंदा पूरी तरह से विनम्रता की ओर ले गई थी। आप पढ़ सकते हो 12 के 9 से 11 में। कुछ भी अल्फा से पहले नहीं था, जैसे तुम जानते हो कि खुदावंद ही पहले था। कुछ भी अल्फा से पहले नहीं था और कुछ भी ओमेगा के बाद नहीं है। प्रभु शुरू करता है, वो उसको बना के रखते हैं और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जब जीवन की परीक्षाएं बढ़ आती हैं तो हम सीखते हैं किस तरह अपनी संतुष्टि को पाएं, मानव प्राप्ति से नहीं पर उस विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह का वो विश्वास जो प्रेम के द्वारा काम करता है और हर मुसीबत पर जयवंत होता है, चाहे शारीरिक या वस्तु की या आत्मिक हो, क्योंकि उसी में और उसी के द्वारा ही हमारी सब जरूरतें पूरी होती हैं। हम जीते हैं और चलते हैं, वो हमारा अस्तित्व है, सब कुछ है। तो व्यस्त ना हो, व्यस्त 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 मनुष्य। बैठो, चुप हो जाओ और प्रभु का लुत्फ उठाओ। तुम कहोगे कैसे? बस सोचना बंद करो और प्रभु से बातें करो। मैं तो यूं दुआ नहीं करता, हे स्वर्गीय पिता ये वो, या मेरी उससे 24 घंटे की बातचीत होती है। सब उसके नियंत्रण में है और मेरा विश्वास तो हमेशा अच्छे से काम करता होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसमें विश्वास करता हूं और मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं कि वो सक्षम है वो करने में जो उसको करना है। इसीलिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। अगर तुम जानते हो कि प्रभु कौन है, वो है मुहैया करने वाला, चंगा करने वाला, वो अद्भुत है। प्रभु आपको आशीषित करे।